दोस्तों, स्वागत आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आ चुका है, नया पुराना साल बीत चुका है। बहुत बड़ी समस्याओं से भरा रहा पूरा साल और बहुत समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। तो होप नए साल में आप सबको ये सब चीजें सामना करने की जरूरत ना पड़े। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना जो स्टेन या कोरोना का जो स्कैम है। कोरोना है भी कि नहीं है, क्या है कोरोना, सब कुछ उसके बारे में बात करूंगा कि कहीं बेवकूफ तो आप नहीं बन रहे हो कोरोना वैक्सीन के नाम पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, सबसे पहले तो मुबारक हो, कोरोना का नया अपडेटेड वर्जन आ चुका है। मुबारक क्यों दे रहा हूं यार, आपके लिए नहीं है, दवाई कंपनियों वालों के लिए मुबारकबाद है। क्योंकि स्टेन आने से फायदा तो उनको ही है। लोग जितना डरेंगे उतना भरेंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो नया अपडेटेड वर्जन है वो उससे ज्यादा फास्ट है, ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है, ज्यादा बढ़िया इसके अंदर रैम लगी हुई है और 2.0 वर्जन है, फास्ट। तो अपन कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो जो कोरोना लॉन्च हुआ कहाँ पे, चाइना, वहां से पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में फैला, सॉरी पूरी दुनिया में चाइना से फैला और फिर ये आया इंडिया के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले की बात अपन करते हैं। जब शुरू में कोरोना आया, स्टार्टिंग में सब न्यूज चैनल्स ने दिखाया, सबने बताया कोरोना है, आ गया, लोगों में हवा घुस गया, डर गए लोग और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। फिर धीरे धीरे लोग जागरूक हुए उसके प्रति और अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने लग गए, है ना। और फिर बीच में बिल्कुल गायब हो गया, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं थी, कोई बोल भी नहीं रहा था। कोरोना की लाखों केस आ रहे थे इंडिया में, फिर भी कोई नहीं बोल रहा था। रिस्ट्रिक्शन भी कम हुए। फिर आया वैक्सीन लॉन्च का टाइम और उस टाइम पे एक सर्वे हुआ था कि भैया वैक्सीन के प्रति लोगों की रुचि कितनी है। और कमाल की बात यह है कि 70% लोगों ने बोला कि उनको कोई रुचि नहीं है वैक्सीन में, क्योंकि उनको पता लग चुका था कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। अब अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखोगे, खान पान अच्छा रखोगे, डाइट अच्छी रखोगे, तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको कोरोना हुआ और वो ठीक भी हो गया, पता भी नहीं लगा उन लोगों को। दिल्ली की बात करो, 50% आबादी में उनका एक कोरोना की भर्ती एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर मिली थी, यानी कोरोना उनको हुआ और ठीक भी हो गया। कमाल है। तो कोरोना खतरनाक कैसे हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। फिर आया टाइम वैक्सीन लॉन्च का। अब दवाई कंपनियों को डर कि भैया अपन ने इतना खर्चा किया है, तो वो आएगा कहां से। एक एक कोरोना वैक्सीन का प्राइस उन्होंने 1000 से 1500 के बीच के रखा। अब वो पैसा वसूलेंगे कहां पे। तो फिर उन्होंने नया तिगड़मबाजी बिठाई और एक लेटेस्ट कोरोना का अपडेटेड वर्जन आया, कोरोना स्टेन के नाम से। और वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था, उससे भी ज्यादा फास्ट था। डब्ल्यूएचओ ने बोला भैया इससे बच के रहो, और ज्यादा खतरनाक है। डब्ल्यूएचओ तो बोलेगा यार, उनकी बोली, क्योंकि सारा पैसा डब्ल्यूएचओ को ये दवाई कंपनियां ही प्रोवाइड करवाती हैं, वरना डब्ल्यूएचओ खुद तो कमाता नहीं है। ये तो है नहीं, डब्ल्यूएचओ खुद की फार्मा कंपनी है जो कि दवाइयां बेच के कमा रहा है, सभी उधर से ही आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे भाई साहब बड़े भाई अमेरिका का है और वही कोरोना की वैक्सीन ज्यादा लॉन्च कर रहा है। फिर क्या इसके अंदर एक चीज और है कि अभी कुछ दिनों की बात है, आपने शायद न्यूज देखी होगी कि ना एक मंत्री था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो वो कोरोना की वैक्सीन का उन पे ट्रायल हुआ। 2 दिन बाद उनको कोरोना हो गया। का झोल है भाई, 2 दिन बाद कोरोना हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर उनको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया तो फिर वैक्सीन क्या काम की। फिर मैंने सोचा यार वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। फिर मैंने देखा वैक्सीन क्या काम करेगी। वैक्सीन के अंदर मैंने उसको पूरा समझा, उसको फिर पता लगा। लास्ट में मैंने कटिंग आपको दिखा दूंगा यहाँ पे एक न्यूज चैनल की, न्यूज पेपर की। वहां पे लिखा हुआ साफ साफ कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी? अबे यार, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तो आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं जो कि आपको दवाइयां का घरेलू नुस्खे हैं यार। आप आराम से, तुलसी है घर में मिल जाती है, काली मिर्च घर में मिल जाती है, लौंग काली घर में मिल जाती है, हल्दी घर में मिल जाती है यार। ये सब चीजें लेके अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकते हो। तो वैक्सीन काई को वैक्सीन यार। फिर फिर ये देखा मैंने, थोड़ा सा गणित लगाया। हमारे देश की आबादी है 130-40 करोड़, ठीक है। फिर उनके ऊपर अगर मतलब 40% लोग भी अगर ये वैक्सीन लगवाते हैं
ज्यादा नहीं लगाएंगे तो 40% तो लगवाएंगे। तो 40% लोगों को वैक्सीन लगती है तो 40 करोड़ के आसपास रेशियो हो जाता है। ज्यादा हो जाता होगा, 50 करोड़ के आसपास, 40 में तो 30 मान लो यार, 40 करोड़ के आसपास लोग हो जाते हैं। ठीक है, पर कैंडिडेट अगर 1000 रुपए भी लेके चले तो भाई साहब इतना बड़ा आंकड़ा हो गया कि मेरा जो कैलकुलेटर है वो हैंग हो गया। फिर मैंने सोचा यार अगर सिर्फ इंडिया में इतना तो पूरी दुनिया में कितना। हाँ, तो ये जैसे ही कोरोना वैक्सीन लॉन्च का टाइम आया सभी चैनल्स हवा की तरह दिखाने लग गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्यों जागे हैं ये चैनल्स वाले, पहले क्यों नहीं जागे जब कोरोना के इतने केस आ रहे थे। अभी तो इंडिया में सिर्फ 20-22 हजार के आसपास केस है मेरे भाई, आप जाके बकायदा गूगल कर सकते हो, ये 20-22 हजार के आसपास केस है पर डे इंडिया में कोरोना के। फिर इतना क्यों जागे ये लोग। फिर बाद में मैंने थोड़ा सोचा कि यार इसके पीछे कहीं ये ड्रग माफिया का हाथ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कोई नहीं दिखा रहा, जैसे ही वैक्सीन लॉन्च हुई सभी चैनल दिखाने लग गए और रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ गए। कहीं इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि जो पैसा खिलाएगा मीडिया तो उसी की बात बोलेगी, सीधी सी बात ही है। और हमारे देश का मीडिया तो वैसे भी बिकाऊ है, बुरा मत मानना पर सच्चाई है। और मीडिया क्यों यार, जिसको देखो वही पैसा का तो सभी बिकाऊ है, आप मैं सब। तो ये मैं तो बस यार मेरे को ये कुछ चीजें थी, फैक्ट्स थे जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर कुछ लोगों को इंडिया में ट्रायल्स भी हुए उसके कोरोना वैक्सीन के। अगर आप लोगों में से किसी ने लगवाया है तो मुबारक हो, आपका कट चुका है, आपने 1500 रुपए उनको दिए हैं, एक और साइड डोज लगेगी आपको। तो उसका फायदा क्या है? कुछ नहीं है, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। इम्यून सिस्टम तो आयुर्वेद से वैसे ही बढ़ रहा है, आयुर्वेद की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अगर आयुर्वेद की तरफ ध्यान देते तो फिर मैंने सोचा कि यार आयुर्वेद की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसकी रिसर्च भी की। फिर मैंने वही बात, कैलकुलेटर हैंग हो गया, इतना पैसा इकट्ठा होगा तो फिर आयुर्वेद की तरफ ध्यान क्यों देंगे, क्योंकि आयुर्वेद तो सस्ता इलाज कर रहा है भाई। कोरोना के अंदर बहुत सस्ता इसका इलाज हो रहा है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो वहां पे जब आप घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकते हैं, घरेलू काढ़े से ठीक हो सकते हैं, घर में तुलसी मिलती है, फ्री में मिलती है, लौंग मिलती है, 5-10 रुपए की लौंग हो गई, 5-10 रुपए की हल्दी होगी, टोटल 30-40 रुपए में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो 1000-1500 रुपए कांच क्यों देंगे आप उसके लिए? तो फिर अपने को टीवी माफिया को खिलाना पड़ेगा। और वही बात हुई, फिर टीवी माफिया ने पूरा एक जाल बनाया, फिर से हवा बनाया और एक नया कोरोना स्ट्रेन का हवा बनाया। ब्राजील से 6 लोग आए इंडिया में और ये फैल रहा है, ये ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ मायाजाल चल रहा है हमारे देश के अंदर। बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन था इसलिए निकाल दिया। अब आप सोचो कि कोरोना सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा है कोरोना कुछ नहीं है कोरोना, उसको थोड़ा बच के रहें। पर अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखते हो, सब कुछ हेल्दी रखते हो, तो काय का कोरोना, काय की वैक्सीन और काय का सब कुछ यार। काय को किसी को पैसे देना है? जब इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है काय को देना है? और रही बात वैक्सीन की, तो जब वैक्सीन सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही है तो इम्यून सिस्टम तो और भी बहुत सी तरीकों से मजबूत हो सकता है। तो वैक्सीन के ऊपर खर्चा क्यों किया जाए? ट्रायल्स इंडिया में चल रहे हैं, बाहर की कंपनियां इंडिया में ट्रायल करी है, साला चाहे कोई को साइड इफेक्ट भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? ट्रायल्स चल रहे हैं मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ दब जाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा कि इस कंपनी की दवाई से साइड इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि मालिक की तो सभी बजाएंगे ना यार, क्योंकि पैसा मिला है। तो उसके बारे में गलत कौन दिखाएगा? खैर जो भी है, इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। पर आप सब समझदार हैं, आप मेरे को बताइए कि मैंने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं उनको सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।